क्या आपके मन में भी ये सवाल आते हैं कि अरे भाई ये अध्यात्म क्या है? जिसे देखो उसे वो इसी की बातें करने में लगा है, इसी राह पर चल पड़ा है। इसे सीखना ज़रूरी है क्या? इसे सीखेंगे तो जीवन में कहीं पे काम पड़ेगा क्या? या फिर आप इस तरीके से सोचते हैं क्या कि ये अध्यात्म सीखना और इस राह पर चलना तो भाई इंटरेस्ट की बात है। आपको इसमें रुचि है तो आप सीखिए, आप इस राह पर चलिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। भाई हमें तो इतनी रुचि नहीं है तो हम तो नहीं सीखेंगे। और वैसे भी हम तो पूजा पाठ और भक्ति करने वाले लोग हैं, उसी में खुश रहते हैं और वही करते आए हैं और वही करेंगे। रियली पूजा पाठ और भक्ति से क्या आप खुश रहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूजा पाठ और भक्ति के समय कुछ देर के लिए आप खुश रहते हो, लेकिन जैसे ही आप अपने सांसारिक जीवन में वापस आते हो, फिर से वही दुख और वही बेचैनी, वही व्याकुलता भरा जीवन जीते हुए अपने आप को पाते हो? सोचो ज़रा। देखिए, पूजा पाठ और भक्ति एक बहुत ही महान और दैवीय कार्य है। इसमें और भक्ति तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है भाई। भक्ति के लिए तो मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ। भक्ति ही है जिसने मुझे अध्यात्म का ज्ञान दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूजा पाठ और भक्ति करते वक्त क्या हम भक्ति का सही मतलब समझ पाए हैं? हमारे देवी देवताओं ने जो अपनी कथाओं से हमें आध्यात्मिक संकेत और शिक्षाएँ जो दी हैं, क्या हम उसे ग्रहण कर पाए हैं? क्या हमने अपने इस जीवन को बदलने में कामयाबी पा ली? सोचिए, आत्मविश्लेषण कीजिए और अभी कीजिए, कल पे मत छोड़िए, क्योंकि जीवन पल पल आपका निकल रहा है और आप अभी तक से दुखी और व्याकुल होते आए हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंसान खुश होना चाहता है, राइट? तो अभी विश्लेषण कीजिए, नज़र डालिए अपने जीवन शैली पर, अभी डालिए। आप अब तक कैसा जीवन जीते आए हैं और आज तक कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या इस जीवन शैली ने, चाहे वो कोई भी शैली हो आपकी, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या फिर कोई और जीवन शैली, आप किसी भी आइडियोलॉजी से आप अपना जीवन जी रहे हैं, आप इस पर नज़र डालिए। क्या इस जीवन शैली ने आपको सत्य का साक्षात्कार करा दिया? क्या इसने आपको ब्रह्म ज्ञान दे दिया? क्या इस जीवन शैली या जो भी आपकी आइडियोलॉजी है उसकी वजह से आप परमात्मा को प्राप्त कर लिए? क्या आपने कृष्ण को प्राप्त कर लिया? क्या आपने महादेव की शून्यता को समझ लिया? क्या आपने अपनी आत्मा की सच्चाई को देख लिया? क्या आपने इस ब्रह्मांड को समझ लिया, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को समझ लिया? थोड़ी ज़्यादा ऊंची बातें हो गई ना, ठीक है? तो थोड़ी नीचे आते हैं। संसारिक जीवन में जो मनुष्य हैं वो इन सब चीज़ों के सवालों के पीछे कहाँ भागता है? वो तो रोज़मर्रा की परेशानियों में घिरा रहता है ना। ठीक है, तो हम उसी स्तर पे बात करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपकी जीवन शैली ने, जो भी जीवन शैली आप अब तक जीते हुए आए हो, क्या उसकी वजह से आपके अंदर सारी समस्याओं को ख़त्म करने का जो काबिलियत होता है, क्या वो आपने डेवलप कर लिया? क्या आपने अपने शरीर को रोग मुक्त कर लिया? क्या आपके संबंध जो हैं बाकी रिश्तेदारों से वो बहुत मधुर हैं? क्या आपके जीवन साथी से आपके संबंध मधुर हैं? क्या आपको जीवन साथी से कोई परेशानी नहीं है? जहाँ तक मुझे पता है सभी लोगों को परेशानी है। क्या आपने परफेक्ट जीवन साथी को प्राप्त कर लिया है? क्या आपका लाइफ रोमांस से भरा हुआ है? यस, मैं अंग्रेजी वाला बोल रही हूँ, रोमांस, रोमांच उर्दू वाला नहीं या हिंदी वाला नहीं, ठीक है? क्या आपके लाइफ में रोमांस है? ठीक है। क्या आपने अल्टीमेट खुशी को प्राप्त कर लिया, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में परम सुख कहते हैं, जो परम शांति देता है, जो परम समृद्धि देता है? अब देखिए, शांति के साथ में मैं सुख और समृद्धि को भी जोड़ती हूँ, क्योंकि जो परम शांति में आप जाओगे ना तो आप इतने ज़्यादा सुखी महसूस करोगे, इतने ज़्यादा समृद्ध महसूस करोगे, आपको कभी पैसे की कमी नहीं खलेगी, कभी आपको कोई दुख नहीं घेरेगा। मतलब ऑल द टाइम जैसे किसी हाई डोजेस का नशा हो, इस तरीके का एक खुमारी छाई होती है भक्ति की या परम सुख की एक खुमारी होती है। आप वहाँ पहुँचोगे तो लगेगा कि मैं भगवान, मुझे कभी इससे नीचे मत उतारना। आपको उससे नीचे आने का मन ही नहीं करेगा। तो बैक टू द पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है कि जो भी आप आज तक जीवन जीते आए हो, क्या उसने आपको अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर पे पहुंचाने में मदद की? क्या आपके जीवन के लक्ष्य को बड़ा किया उसने? क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हो? और कर लिया तो क्या सुख को प्राप्त कर पाए हो? तो ये सारे सवालों के जवाब अगर ना में हैं, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि जीवन जीने का जो भी शैली आप अपना के चल रहे हो उसमें कुछ तो गड़बड़ है, उसे कुछ तो बदलने की ज़रूरत है? या फिर आपने सोशल मीडिया में अपने आप को इतना इंगेज करके रख लिया है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और चुपचाप से आप यूट्यूब चालू कर लेते हो, अमेज़ॉन प्राइम देखोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे, उसमें अपने आप को डुबा देते हो। थोड़े थोड़े देर के लिए आप अपने आप को उसमें बिज़ी कर देते हो और पता नहीं चलता कब 4-5 घंटे निकल गए। एनीवे, तो उसमें आपने अपने आप को इतना डुबा दिया है कि आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को ये समझने लग गए हो कि लाइफ तो ऐसे ही होती है। लाइफ में सुख और दुख तो धूप और छाँव की तरह आते हैं, तो ये भी आते रहेंगे और लाइफ तो बस ऐसे ही चलती है। तो मैं आपको बता दूं माय फ्रेंड, यू आर वेरी रॉन्ग। अभी आप आध्यात्म को जानते नहीं हो,
जब जानोगे तो आप मेरी बात को मान जाओगे, लेकिन अभी के लिए बस सुन लो। ज़िंदगी ऐसी नहीं है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और यस, इसमें पूरे टाइम खुशियाँ बनी रह सकती हैं, पूरे टाइम समृद्धि बनी रह सकती है, पूरे टाइम शांति बनी रह सकती है। तो अगर आप सोचते हो कि ऐसा जीवन संभव नहीं है, तो मैं बता रही हूँ आप गलत हो। बिल्कुल संभव है, बस फ़र्क ये है कि आप कहीं और जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो का मकसद ये जानना है कि अध्यात्म सीखना क्यों ज़रूरी है। अध्यात्म सीखना इसीलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो में जितने सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, उन सब के जवाब अगर ना में हैं तो आप अध्यात्म सीखिए, ताकि वो सारे सवालों के जवाब हाँ में हो सकें। तो अध्यात्म सीख के क्या होगा? अध्यात्म सीख के समझदारी आएगी, अपनी समस्याओं को सुलझाने की समझदारी आएगी, और एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप अपनी समस्याओं को सुलझाने में कामयाब तो हो जाएंगे, बट आप उनको जड़ से ख़त्म भी कर पाएंगे। ठीक है, कोई समस्या आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगी। सुख और दुख तो खैर उस समय भी आपके जीवन में आएंगे, पर वो आपको अध्यात्म की शिक्षा के बाद उससे कुछ, उन सुख और दुखों से ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं, कोई चीज़ आपका कुछ बिगाड़ पाएगी नहीं। ये एक एटीट्यूड है, हायर लेवल का एटीट्यूड है, जो आपकी लाइफ को एकदम राइट कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बेहतर चाहिए तो आपको अध्यात्म सीखना ही चाहिए। और कुछ बेहतर नहीं, मैं से फिर से बोलूँगी, अगर आपको अपनी लाइफ में सबसे बेहतर चाहिए, सबसे अच्छा चाहिए, सबसे ऊंचा चाहिए, तो आपको अध्यात्म सीखना चाहिए।